सभी को नमस्कार दोस्तों और जोहार। आप सभी को आप सभी अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए खोटा लेके हम आए हैं। खोटा का ए टू ज़ेड करेंगे, है ना? लैंग्वेज मतलब खोटा का भाषा का समान परिचय से लेके मतलब जितना सिलेबस में है, सारा हम सारा सारा का वीडियो बनाएँगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, है ना? और बढ़िया से बढ़िया जो नोट्स है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में हम सब अपलोड करेंगे। तो ये बी.एन. औहदार सर का जो है बुक उसी से शुरू करते हैं। और ठीक सर अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं, देखे हैं उसका वीडियो, उसी से हम भी पढ़े हैं। तो उसका उसका भी नोट्स कुछ-कुछ है जो हम शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं। तो खोटा भाषा का सामान्य परिचय, है ना? इसमें सामान्य परिचय में दिया हुआ है, झारखंड एक बहुप्रजातीय और बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है, ठीक है? यहाँ झारखंड में बहुत बहुजातीय, बहुप्रजातीय है ना, अलग-अलग जात का आदमी हम यहाँ मिलता है। जैसे ट्राइबल हो गया, तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बहुत मतलब है, बहुसांस्कृतिक, है ना? आप देखिए संस्कृति हमारे यहाँ बहुत मतलब ट्राइबल का संस्कृति देखिए, फिर जाके आपका सदान का देखिए, है ना? तो बहुत सारा मतलब सांस्कृतिक भी है और भाषा भी उसी तरह आपका देखिए, भाषा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब अलग-अलग भाषा भी बोला जाता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। यहाँ यहाँ जो है स्पेशली झारखंड में 3 प्रजाति मतलब पाया जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, है ना? और द्रविड़ और एक आर्य जाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है? ये यहाँ तक हो गया। झारखंड में 3 प्रकार के प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड है, द्रविड़ द्रविड़ है और आर्य प्रजाति के लोग रहते हैं। अगर ऐसे भी क्वेश्चन अगर मेंस में मतलब बीपी, यूपी, जेपीएससी का आप तैयारी करते हैं, तो ये सब इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में कितने प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो 3 प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, एक प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड द्रविड़ हो गया और आर्य जाति के लोग पाए जाते हैं। इसमें अब देखते हैं 3 भाषा भी है यहाँ, है ना? औस्ट्रिक भाषा जो यहाँ बोला जाता है, अग्निक हो गया, मुंडा परिवार द्वारा बोला जाता है। एक द्रविड़ है एवं भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। द्रविड़ आपका ये है और आप जैसे है, यहाँ एक नीचे एक्सप्लेनेशन है, नीचे करते हैं, ठीक है? नीचे दिया हुआ उसको करते हैं। जैसे ये तो समझ गए 3 प्रजाति के लोग यहाँ रहता है, ठीक है? प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड, द्रविड़ हो गया और आर्य जाति है। प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड ये बोलते हैं तिब्बत तरफ से आया है ना। द्रविड़ है ना, द्रविड़ ये है हमारे साउथ इंडिया है ना, वहाँ से आया है। आर्य प्रजाति के लोग कहाँ से आए? आर्य बोलता है मिडिल ईस्ट एशिया से आया है, ठीक है? टर्की माइनर ईस्ट एशिया से है, यानी टर्की, अभी सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, इस इलाके से चलते हुए आर्य लोग आया है। इसका मतलब बहुत सारा दिया हुआ है। ये आपका थेसिस है इसका, मतलब बहुत सारा आदमी का है, तो स्कॉलर का है, तो बताया गया, ठीक है? भाषा भी 3 ऑस्ट्रिक हो गया, द्रविड़ हो गया और आर्य, 3 भाषा बोली जाती है झारखंड में। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है, मुंडारी लोग बोलता है, संथाली हो गया, खड़िया मुख्य है ना? अगर देखा जाए ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं, तो मुंडारी, संथाली और और खड़िया लोग बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया। द्रविड़ द्रविड़ परिवार की भाषा कुड़ुक और आंव द्वारा बोला जाता है एवं माल्टो मुख्य रूप से दो को है, तो इसमें ये हो गया। इसमें क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि मतलब ये इसमें अगर भाषा अगर पूछा जाएगा कि कितनी तरह का भाषा झारखंड में बोला जाता है, तो झारखंड में 3 तरह का भाषा का आदमी होता है। एक है ऑस्ट्रिक हो गया, दूसरा द्रविड़ हो गया, तीसरा खोटा, है ना? खोटा में कुड़ुक भाषा के सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, खोटा में सबसे ज़्यादा किस भाषा का मतलब अ, शब्द पाए जाते हैं? तो कुड़ुक भाषा आपका यही हो गया। कुड़ुक यानी ओरांव का सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है खोटा में, ठीक है? आगे भारतीय आर्य
भाषा परिवार की भाषा सदानी नाम से जाने जाती है। अगर यहाँ देखें आर्य परिवार का भाषा जो है झारखंड में सदानी नाम से जाना जाता है। सदान लोग जो होते हैं गैर ट्राइब है ना, गैर ट्राइब को बोलते हैं, नॉन ट्राइबल पीपल जो बहुत दिन से रह रहा है झारखंड में, हजारों सालों से रह रहा है, उसी को बोला गया है यहाँ सदानी। ठीक है। सदानी गैर जनजातीय समुदाय है ना, सदान मूलवासी है, यहाँ का गैर जनजाति है लेकिन यहाँ का मूलवासी है। ये भी ध्यान में रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदानी किस तरह का मतलब वासी है यहाँ का। सदानी मूलवासी है लेकिन गैर जनजातीय है ना, गैर जनजातीय है, जनजातीय नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। सदानी भाषा जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है ना, ये सदानी भाषा है। तो ये मुख्यतः मतलब जो है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच के जो मतलब कम्युनिकेशन गैप है उसको मतलब कम करता है, कम्युनिकेशन में मतलब हेल्प करता है ये। ठीक है, ये आपका हो गया। सदान वैसे गैर जनजाति समुदाय है जिसका सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये हो गया। सदानी की चार सदानी की चार सदस्य भाषाएं हैं, है ना। सदानी के अगर देखें, वो आप देख लिए कि जैसे आप देखें कि ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रिक में देखें मुंडा लोग, संथाली लोग बोलता है हो गया। जबकि आप द्रविड़ में देखें कि द्रविड़ में जो है वो बोला जाता है जैसे मतलब ओरांव है ना, कुड़ुक भाषा बोलते हैं, मालतो हो गया। उसी तरह सदानी का भी चार भाषा है मैंने, खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सदानी के कितने मुख्य भाषा है ना। तो इसमें चार है, जिसमें हमको मतलब किससे है, मतलब इससे है हमको, है ना, खोरठा से है, खोरठा से मतलब है। तो आगे चलिए, खोरठा से मतलब है। तो इसमें है खोरठा भाषा झारखंड के तीन प्रमंडलों में बोला जाता है ना, तीन कमिश्नरी जो है झारखंड का, उसमें खोरठा भाषा बोला जाता है। एक हो गया उत्तरी छोटा नागपुर है ना, पहला हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, और दूसरा हो गया संथाल परगना एवं पलामू प्रमंडल के सभी जिले का की जन भाषा है। उस वहाँ के सभी आदमी लगभग बोलता है। ठीक है, तीन प्रमंडलों में 16 गो जिला है, जिसमें बोले रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, पाकुड़ हो गया, जामताड़ा हो गया, साहेबगंज हो गया, लातेहार हो गया, पलामू हो गया एवं गढ़वा में बोली जाती है। तो इसमें देखिएगा तीन प्रमंडल जैसे है झारखंड का, उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, संथाल परगना हो गया, और पलामू पलामू प्रमंडल है। इस तीनों प्रमंडल में खोरठा भाषा बोली जाती है, जिसमें 16 गो डिस्ट्रिक्ट है। 16 गो डिस्ट्रिक्ट में ये सब सारा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें यहाँ मतलब ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, लेकिन अब आ गया मतलब शिव दयाल शिवदीप है ना, इसके अनुसार खोरठा भाषा का क्षेत्र कितना है, 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। तो इसको 1.6, एक मील बराबर 1.6 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, हो सकता है किलोमीटर में दे दे कितना किलोमीटर में फैला हुआ है। तो शिव दयाल है ना, शिव शिवदीप, इसके अनुसार मतलब खोरठा भाषा का क्षेत्र कितना है, 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका शिव दयाल है ना। ए के झा एवं एवं कृष्णचंद्र दास आला का मानना है कि खोरठा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। मतलब आप देखिए शिव दयाल सिंह द्वारा, शिवदीप द्वारा कहा गया कि 31,000 वर्ग मील में खोरठा भाषा फैला हुआ है। और ए के झा और कृष्ण दास आला का मानना है कि खोरठा भाषा सिंधु घाटी सभ्यता से आया है। ठीक है, झारखंडी भाषाओं में मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुख, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला तथा उर्दू को द्वितीय भाषा भाषा का दर्जा प्राप्त है। झारखंड में मतलब फर्स्ट भाषा हिंदी हिंदी और दूसरी मतलब सेकेंडरी भाषा जो है ना, ये सब भाषा को सेकेंडरी भाषा का दर्जा मिला हुआ है। इसमें शायद और भाषा है। खोरठा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक से लेकर एमए तक की कक्षाओं में होती है। एक चीज जानते हैं, खोरठा भाषा का मतलब इसमें जो है उत्पत्ति तो अच्छा नीचे दिया हुआ है, और उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। ये जनरल व्यू है ना। एमए तक पढ़ाई होती है। ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि खोरठा भाषा की पढ़ाई कितने तक होता है, तो एमए तक होता है। ठीक है,
खोटा भाषा के भाषा क्षेत्रीय भेद है ना। अब खोटा भाषा भी मतलब रीजनली जैसे बोला जाता है, जैसे आप मान लीजिए गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, ये रीजनल इलाका है ना। पलामू पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, तो इसको भी मतलब बांटा गया। रांची हो गया, तो इसको भी मतलब एक अलग अलग स्टाइल में बोला जाता है खोटा भाषा, तो उसी को बांट दिया है। ठीक है, बांट दिया है, 6 भाग में बांटा है, इसको भी याद रखिएगा, 6 भाग में बांटा है। तो सिखरिया, पहला हो गया सिखरिया, हो गया गोलवरी गोलवारी हो गया, रामगढ़िया हो गया, देशवाली हो गया, पार नदिया हो गया, हजर बगिया हो गया, या तो हजर बगिया बोलते हैं इसको, एवं संथाल परगनिया पाए जाते हैं ना। तो इसका मतलब देखें कि 6 भाग में खोरठा को रीजनली जो है जहाँ उसको ये बोला जाता है, उसको भी मतलब 6 भाग में बांट दिया है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सिखरिया में बंगाल का प्रभाव है। सबसे पहले अगर पूछेगा सिखरिया भाषा जो है उसका कहाँ मतलब किसका प्रभाव है, तो इसका बंगाल का प्रभाव है, बंगाल से सटा हुआ होगा है ना, तभी तो बंगाल का प्रभाव है। तो इसको देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द है ना, की, बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय है ना। जैसे प्रश्नवाचक की लगाते हैं, की ही कु है ना, बोलते हैं की, क्या मतलब ये क्या प्रश्नवाचक है ना, की बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैसे बोलते हैं क्या है, तो इसी में की है ना, की मीन्स मतलब व्हाट, मतलब क्या है, व्हाट है ना। और बहुवचन बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय है ना, जैसे जोड़ते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं, तो उसमें जैसे गुला हो गया, गुलीन हो गया, गुलाइन हो गया, इसका प्रयोग होता है। बंगाल, बंगला है ना, स्वर्ग ध्वनि आकार है ना, आकार तथा कप्तीय बंगला के शब्द पाए जाते हैं। बंगाल की सीमा से लेकर पेटर वार के मध्य, चास हो गया, चंदन क्यारी हो गया, बोकारो हो गया, जेना मोड़ हो गया, के क्षेत्र में इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब देख लीजिए आप। अब देख लीजिए सिखरिया का मतलब ये पूछेगा कि क्वेश्चन मार्क क्या है, तो की है ना। इसमें इसमें अगर बहुवचन बनाते हैं तो इसका क्या मतलब प्रत्यय जोड़ते हैं, तो गुला हो गया, गुलीन हो गया है ना, गुलाइन हो गया, ये सब जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। सिखरिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, तो ये बंगाल का इसमें प्रभाव पड़ा है। ये झारखंड के कौन से इलाके में, चास हो गया, चंदन क्यारी हो गया, बोकारो हो गया, जैनामुड़ हो गया, इस इलाके में बोला जाता है। ठीक है, गोलवारी, पेटर पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। पेटरवार से लेकर गोला प्रखंड के क्षेत्र, गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द किना है ना, किना है, क्या है, किना, मतलब जैसे क्वेश्चन का हिंदी, वही हिंदी में क्या है, तो इसमें किना है, किना है। बहुवचक बहुवचन बोध शब्द प्रत्यय है ना, गुलीन है ना, बहुवचन बनाने के लिए प्रत्यय जो जोड़ते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं। प्रत्यय मीन्स क्या हो गया, कोई चीज, हम कोई शब्द है उसको लास्ट में जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। ठीक है, उसी को प्रत्यय बोला जाता है। जैसे गुलीन है ना, गुलीन हो गया, गुलीन, गुलाइन का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में तथा मोय है ना, मोय, मोय बोलते हैं, मोय है ना, मैं तथा सहायक क्रिया एहे है, मैं सहायक क्रिया है क्या मतलब एहे का किंचित प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिएगा है ना, दो चीज मतलब सिखरिया में की का है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क का उपयोग जो होता है की का होता है, इसमें की ना का यूज होता है। ठीक है, रामगढ़िया देखते हैं, गोला से लेकर समस्त पतरातु प्रखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय आइन वाइन का प्रयोग होता है। इसमें देख लीजिए है ना, अभी गुलीन हो गया, गुलाइन, इस सब का यूज होता था, लेकिन अब जो है ना, अब यहाँ आ गया प्रश्नवाचक। उसमें देखे किना है ना, की पहले की हो गया, सिखरिया में की हो गया, रामगढ़िया, ये सॉरी, इसमें आपका सेकंड वाला गुलवारी, गुलवारी में कीना हो गया है ना। रामगढ़िया में इसका मतलब जो है का होता है ना, का है। तो ये समझ गए आप। देशवाली है ना, इससे खेरवारी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देशवाली को और नाम से किस नाम से जाना जाता है, देशवाली को किस नाम से जाना जाता है, तो देशवाली को जो है, देशवाली को खेरवारी खेरवारी की भी कहा जाता है, और खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर यह नाम पड़ा है। खेरवारी या देशवाली में किंचित मात्रा में मगही एवं भोजपुरी का प्रभाव शब्द स्तर पर पाया जाता है। इसमें जो है ना, देशवाली जो है, ये जाके बोला जाता है आपका मतलब मगही और भोजपुरी का इसमें प्रभाव स्तर पाया जाता है, मगही और भोजपुरी भोजपुरी का। ठीक है, पतरातू प्रखंड की पश्चिम सीमा से लेकर
गढ़वा जिले तक इसकी सीमा है, अर्थात पलामू प्रमंडल की भाषा देशवाली है, यानी है ना, पलामू प्रखंड की देशवाली है। चलिए यहाँ तक हो गया। देशवाली समझ गए, खिरवारी इसको भी बोलते हैं, और मग भोजपुरी और मगही, इसीलिए कि बिहार से वहाँ सटा हुआ है ना, पलामू बिहार से सटा हुआ, और बिहार में बोला जाता है, भोजपुरी बोलते हैं, है ना। तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं। पार नदियाँ है ना, इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं, है ना। आप देखिएगा हजारीबाग और चतरा तो दोनों जो है ना मिला हुआ है, एक दूसरे से जो है लगभग एक दूसरे का बॉर्डर सीमा जो है मिला हुआ है। तो इसमें इसमें मतलब दोनों ये हो सकता है, इसमें मतलब सारा ये इसके अंदर इसमें मगही भाषा का प्रभाव आया है ना, पाया जाता है। इसे हजर बगिया भी कहा जाता है, इसको ध्यान में पार नदिया को हजर हजर बगिया भी कहा जाता है, इसको ये हो गया, ठीक है। संथाल परगनिया है ना, संथाल परगना मंडल के सभी जिले जिले इस क्षेत्र भाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें मैथिली और अंगिका का प्रभाव पड़ा है, ये आप देखिए, इसमें मैथिली और अंगिका का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। हजार पार नदिया में मगही का प्रभाव पड़ा है ना। रामगढ़िया में आपका ये रामगढ़िया है, नहीं, देश वाली है जो पलामू के क्षेत्र में, ये भोजपुरी और मगही का यहाँ प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और संथाल में वही बताएं कि मैथिली और अंगिका का प्रभाव पड़ा है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, सब क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रभाव क्या पड़ा है कहाँ, 30 क्वेश्चन के आसपास ग्रामर से रहेगा भाई, तो इसको बढ़िया से करना है, अच्छा से कीजिएगा तभी बनेगा क्वेश्चन, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर डीप में क्वेश्चन पूछ दिया तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सारा एक एक चीज मतलब किस लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज का प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, उसको आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। खोटा भाषा की साहित्यिक परंपरा, शिष्ट साहित्य, शिष्ट मतलब जो लिखा है जिसका राइटर हो, है ना। लोक कथा लोकगीत जो है उसका राइटर नहीं होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे, इतना तो पढ़ ही लिए होंगे। लेकिन खोटा भाषा 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 साल से भी अधिक है ना। खोटा अगर पूछ दे कि खोटा भाषा का साहित्यिक परंपरा कितना साल है, तो 300 साल के आसपास है, 1700 से लेकर अभी तक इसका मतलब है, ठीक है। शिष्ट साहित्य की सभी विधाओं, जैसे कविता हो गया, खंड काव्य हो गया, महाकाव्य हो गया, गीत हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, लघु कथा हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, शब्द चित्र हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, समीक्षा हो गया, आलोचना आदि में रचनाएं उपलब्ध है। तो इतना चीज में हमारे खोरठा यहाँ तक जवान हो गया है ना, यहाँ तक अभी तो मैच्योरिटी आया है खोरठा में, और ये सब मतलब है। चलिए, तितकी हो गया, लुआटी हो गया, इंजोर हो गया, आदि आधे दर्जन पत्र पत्रिकाएं खोरठा भाषा में निकलती हैं। तो तितकी हो गया, लुआटी हो गया, इंजोर हो गया, इसको एक्सप्लेन करेंगे, अलग से करेंगे, है ना। तितकी जो पत्रिका है उसको भी करेंगे, लुआटी भी करेंगे, और इंजोर भी करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, डीप में पढ़ाएंगे अच्छा से, और इसलिए कि हम खुद पढ़े हुए हैं, तो अच्छा से ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, फॉलो कीजिए बस। ध्वनि स्तर पर खोरठा और पाली की ध्वनि में सर्वाधिक समानता है। अगर ध्वनि स्तर स्तर पर देखें तो खोरठा और पाली का जो ध्वनि होता है वो समानता मिलता जुलता है, ठीक है। खोरठा अगर पूछ दे कि ध्वनि के स्तर पर किसका मतलब जो है जो ध्वनि मिलता जुलता है, तो ये खोरठा और पाली हो गया। ए के झा के अनुसार खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी शब्द से हुई है ना। ए के झा कहता है, ए के झा सर कहते हैं कि खोरठा का उत्पत्ति जो हुआ है वो खरोष्टी से हुआ, शब्द से हुआ है। जबकि आला जो है ना, कृष्ण दास आला सर ये कहते हैं कि खरोष्टी से नहीं, वो बताते हैं कि नेचर से, प्राकृतिक से हुआ है। जैसे प्राकृतिक में कोई आवाज होता है ना, जैसे बादल गड़गड़ करता है ना, तो उसी तरह मतलब बोल रहे हैं, मतलब सरसर हवा जैसे चलता है तो सरसर हवा चलता है, तो वो कृष्णदास आला सर मतलब कहते हैं कि वो उस नेचर से हुआ, प्राकृतिक से आया है। जबकि ये बोलता है खरुष्टी, ए के झा द्वारा बोला जाता है खरुष्टी शब्द से हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। खोरठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ए के झा और आला की जी का मानना है
कि प्राकृतिक घटनाओं से उत्पत्ति ध्वनि के अनुकरण से जो भाषा बनी है वह प्रथम प्राकृत कहलाए। उसी प्रथम प्राकृत से खोटा भाषा का विकास हुआ है। कहने का एक दोनों का एक मत है। ये ए.के. झा, अमित कुमार झा और कृष्णदास आला का मतलब ये ख्याल है कि जो प्राकृतिक में जितना भी घटना होता है उसी घटना से सबसे पहले प्राकृतिक बना है, प्राकृतिक भाषा बना है ना, लैंग्वेज बना। उसके बाद उसी से हमारे खोटा बन गया है ना, खोटा बना हुआ। तो आप ये ध्यान दीजिए, प्राकृतिक से दोनों का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भाषा और उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि ये आप अपभ्रंश से विकसित हुई है और खोटा भाषा की उत्पत्ति मगधी प्राकृतिक अपभ्रंश से माना जाता है। जानते हैं ये भाषा जो है ना, ये सब सबसे पहले तो भाषा अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है ना संस्कृत आया। जब संस्कृत आया तो संस्कृत में बहुत से आर्य लोग आया है ना, आर्य लोग भाषा जो लेके आया, संस्कृत भाषा लेके आया और वो भाषा बोलना बोलना जैसे मतलब सब बोलना शुरू किया यहाँ है ना। और जैसे बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद, वेद लिखा गया है ना, इसमें ब्राह्मण लिखा गया, सारा चीज लिखा गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ हुआ जो एलाइट पीपल था, एलाइट मीन्स कहने के ऊंचे घराने का जो है राजा रजवाड़े का घर था, तो उसमें ये कैद हो गया संस्कृत है ना। अब जो नीचे का आदमी है, जैसे मतलब खाने कमाने वाला आदमी है, उसको तो भाषा चाहिए था ना। तो उसी भाषा से धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे मतलब प्राकृतिक भाषा बन गया, अपभ्रंश बन गया, मगही बन गया है ना। तो इसी इसी हिसाब से सारा बट के और बना है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो ये हो गया खोटा भाषा में पूर्व स्वरागम एवं मध्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु मध्य स्वरागम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। ये ध्यान में रखिए, पूर्व स्वरागम है ना, जैसे स्कूल, तो पूर्व मैंने पहले का है ना, ई स्कूल है ना, ये देख लीजिए है ना। आप देखिएगा स्वरागम स्वर्ग जिसको बोलते हैं ना, मतलब स्वर्ग है ना। तो ये हो गया, जैसे स्कूल बोलते हैं हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये अगर लिखते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में है ना स्कूल है ना। अच्छा, मध्य में जैसे कईर है ना, कईर ये मतलब हो गया। अंत में हो जैसे उसके बाद ये खाई है ना, तो ये अंत स्वरागम है, हो गया है ना। स्नान तो स्नान, चल चाइल, जा जाई है ना, स्टेशन स्टेशन है ना, पढ़। तो ये सब ये हमारे स्वरागम है। और जिसमें सबसे ज्यादा बोले, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा स्वरागम कौन सा मतलब पाया जाता है हमारे खोठा में, तो मध्य स्वरागम। जैसे ये हो गया मध्य, कईर, बोलते हैं ना कईर, चल चैल है ना, पढ़ है ना। और ये सब सारा मिलता है। वर्तमान में खोटा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना, वर्तमान में जो खोटा भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अपना लिपि नहीं, अभी देवनागरी का ही यूज किया जाता है। झारखंडी भाषाओं की लिपियां है ना, संथाली का ओल चिकी होता है। ठीक है, ह का वरान चिती है, कुड़ुक का तोलंगा सिक्की है। खोटा लिपि ही इसको बोलता है, इसका प्रयोग नहीं होता है ना। तो देवनागरी का यूज किया जाता है। ठीक है, झारखंड में खोटा, कुरमाली, नागपुरिया, पंच परगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बंगला, उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, खोटा भाषा में बंगला, संथाली, कुड़ुक, हिंदी, मुंडारी का प्रभाव पाया जाता है। खोटा भाषा में इतना सारा बंगला हो गया, संथाली हो गया, कुड़ुक हो गया, हिंदी हो गया, मुंडारी का प्रभाव मतलब पड़ता है। जानते हैं खोटा में ये मान के चलिए हमारे ट्राइबल पीपल है ना, ये तो खोटा तो कम्युनिकेशन गैप है, जब भाषा का जो लिंक है एक से दूसरे को, एक जाति से दूसरे जाति मतलब करता है। तो ये मतलब खोटा ट्राइबल पीपल, जैसे मुंडा का अपना कोई जो है भाषा नहीं है, वो खोटा बोलता है। ठीक है, मुंडा मतलब जो है, मुंडा ट्राइब जो होता है, जो है हमारे यहाँ, उसका कोई भाषा नहीं है, खो गया वो सब, उसका जो भाषा था वो खो गया नहीं है, तो वो खोटा बोलता है। तो इसको ध्यान में, खोटा भाषा की सामान्य जानकारी से प्रश्न है ना, ये प्रश्न देखें, खोटा कौन भाषा पारिवारिक भाषा है के? अब बताइए खोटा कौन सा परिवार की भाषा है? तो भारतीय आर्य का है ना, खोटा आर्य से लिए आया है। आर्य में यहाँ सतानी भाषा है जो 4 है,
चार कौन कौन है? खोटा हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरिया हो गया, पंच परगनिया हो गया। तो ये समझ गए हैं, ठीक है। सदानी भाषा इसको बोलते हैं। भारतीय आर्य भाषा नहीं बोल के क्या बोलते हैं? सदानी भाषा बोलते हैं, ठीक है। झारखंड कौन सा भाषा पारिवारिक भाषा नाय पावल जाए, है ना। अब यहाँ हम लोग तीन भाषा परिवार पढ़े थे, ठीक है। ऑस्ट्रिक पढ़े थे, द्रविड़ पढ़े थे, भारतीय यूरोपीय, इसको आर्य भी बोला जाता है। तो चीनी तिब्बत यहाँ नहीं बोला जाता है ना। तो भारत भारत भारो उपयो है ना, यूरोपियन एशिया यूरोपियन इसको बोला जाता है। यूरोप एशिया है ना, इसको बोला इंडो एशियन है ना, इंडो एशियन बोला जाता है इसको। तो आर्य यही है। हाँ, मतलब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। इंडो एशियन यूरोपियन बोला जाता है लैंग्वेज, उसमें भी बहुत सारा लैंग्वेज को बांटा है। इंडो यूरोपियन में जो है ना, एशिया, हाँ, इसमें भी बहुत भाषा, जैसे ईरानी हो गया, ईरानी हो गया, और मतलब 8 7 8 भाषा है, याद नहीं है इसको, वो बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। खोटा भाषा के हेठे देल केके से सीधा संबंध है ना। खोटा भाषा के हेठे धेल केकर से संबंध है ना, सदान से। हेठे मतलब खोटा भाषा नीचे दिया गया है, वो किससे संबंध है? तो सदान से है। और आम से तो है आपका जाके द्रविड़ हो गया, मुंडार हो आपका, ऐसे ऑस्ट्रिक हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। खोटा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नाय है ना। अब यहाँ खोटा भाषा को मतलब, खोटा भाषा जैसे मतलब आर्य भाषा जो है, सदानी भाषा को चार भाषा में बांटा गया है ना। कुरमाली हो गया, नागपुरिया हो गया, सदानी हो गया, तो कुड़ुक नहीं है ना? ये तो जान ही रहे, कुड़ुक नहीं है, ठीक है। ये आपका और द्रविड़ से है। द्रविड़ में दो भाषा है आपका, एक है कुड़ुक, दूसरा है माल्टू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। खोटा भाषा के हेठे लिखल केकर से सीधा संबंध है, तो आप बताइए, है ना। सदानी से, है ना, द्रविड़ से, ऑस्ट्रिक से, एकाक्षरी भाषा परिवार से नहीं, तो सदानी से है इसका, ठीक है। खोटा के केकर से संबंध है ना। ओल चिकी से, वरान चिति से, तोलोंग लिपि से, खरोष्टी से, ये तो खरोष्टी हो गया खोटा से। खोटा के केकर से संबंध है ना। वरान चिति, तोलंग, ये देवनागरी, ये देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। खोटा के केकर मांझे संपर्क के काम करे है, तो आदिवासी सदान, सदान जनजातीय, है ना, सदान संथाल, है ना। ये तो सारे सभी हो जाएगा, ये आंसर इसका क्या होगा? सभी होगा। आदिवासी सदान तो करता ही है, सदान जनजातीय तो करता ही है, सदान संथाल तो करता ही है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। खोटा केकर मांझे संपर्क भाषा काम करो है, सही उत्तर छाट। तो सदान संथाल, सदान मुंडा, ये सभी हो जाएगा, है ना। बी नंबर का आंसर हो। खोटा कौन क्षेत्रिक भाषा नाय है ना। अब बताइए। अब उत्तरी छोटा नागपुर में तो बोला जाता है, पलामू परमंडल में बोला जाता है, संथाल परगना में बोला जाता है। पश्चिम पश्चिम सिंहभूम का भाषा नहीं है ये, तो आंसर ए हो जाएगा। खोटा कौन लिपि लिखल जाए, तो देवनागरी लिपि में खोटा लिखल जाए, है ना। तो ये समझ गए आप। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। खोटा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गेल है ना। खोटा शब्द का लिपि खरोष्टी से, है ना। तो ये हो जाएगा खरोष्टी, बी होगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते। खोटा कौन लिपि में एकदम में नाय लिखल जाए, है ना। कौन लिपि में एकदम नहीं लिखा जाता है? खोटा, है ना। खोटा लिपि में है, बंगला में हो गया, देवना ओल चिकी में नहीं है, संथाली में लिखा है, इसका संथाली है ना। ये हो गया आपका। ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। कौन जनजातीय भाषा खोरठा के बेसी शब्द पावल जाए? अब बताइए आंसर इसका। कौन सा जनजातीय भाषा है जिसमें खोरठा भाषा का सबसे ज्यादा मतलब पाया जाता है? खोरठा भाषा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अब बताइए इसमें कौन होगा आंसर? तो इसका आंसर है कुड़ुक, है ना। 14 का कुड़ुक हो जाएगा। कुड़ुक सबसे ज्यादा मतलब पाया जाए, ये हो गया, ठीक है आंसर। पलामू परमंडल में खोठाक कौन क्षेत्रीय रूप पावल जाए, है ना। तो इसमें जैसे सिखरिया हो गया, देशवलिया हो गया, गुलवरिया हो गया, रामगढ़िया हो गया, सबसे ज्यादा कौन पलामू है? तो वाली हो गया, सबसे ज्यादा देशवाली पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया।
संथाल परगना खोटा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जाए, तो संथाल परगना संथाल परगनिया पाया जाता है इसमें, है ना। आगे चलते हैं। दुमका जिला खोटा कौन क्षेत्रीय भेदक पाया जाता है, संथाल परगनिया इसका भी आंसर हो जाएगा। देवघर जिला